जो लोग 2 दिन से कह रहे थे कि यार बड़ा बोरिंग टेस्ट मैच चल रहा है, पूरे दिन बैठकर देखो और कुल बोर्ड पर लगते हैं 250 रन, आज उनकी शिकायत दूर हो गई। और खास करके लास्ट ओवर में जब ऐसा लगा कि यार विराट कोहली टीम में कहां से आ गए, विराट कोहली मैदान में कहां से आ गए, और अगर विराट कोहली नहीं आए तो वो वाला अग्रेशन और वो वाली टीम कहां से दिखने लगी। जिन लोगों ने लास्ट ओवर मिस कर दिया उनको बता दूं कि भैया हुआ कुछ ऐसा कि इंडिया ऑल आउट हो गया। बड़ा अनफॉर्चुनेट, एक टाइम पर लग रहा था 400 से ऊपर स्कोर जाएगा, लेकिन जो हमने लास्ट के 50-60 ओवर में धड़ाधड़ 5 विकेट गंवाई हैं, एक और कोलैप्स हमें देखने को मिला जिसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन लास्ट में टाइम बचा था बस 5-6 मिनट और ऐसा लग रहा था कि यार 2 ओवर तो हो जाएगा, इंडिया बिल्कुल रेडी था 2 ओवर के लिए। लेकिन इंग्लैंड मेड श्योर कि अगर हमें, क्योंकि इंग्लैंड के दिमाग में पहले से था कि भाई हमें बैटिंग करने नहीं आना है, बट इंडिया जल्दी ऑल आउट हो गया और थोड़ा सा टाइम बच रहा था तो वहां पर हुआ कि नहीं यार इंग्लैंड को तो बैटिंग करने आना पड़ेगा। अब इंग्लैंड मेड श्योर कि यार हमें टाइम वेस्ट करना है, अगर हम टाइम वेस्ट करेंगे तो हमें कम से कम ओवर खेलने को मिलेगा। एंड जैक क्रॉली इस काम में बहुत माहिर है, पहले भी उन्होंने इस तरह की हरकत की है, आज फिर एक बार जसप्रीत बुमराह के हाथ में गेंद, और सबको पता है कि अगर थोड़ी सी लय उनके हाथ में आ जाए लास्ट में कितना माहौल गर्म हो सकता है। और एग्जैक्टली वही हुआ, एकदम बॉक्स ऑफिस जैसा माहौल हो गया, इधर से चिल्लाहट, इधर से अग्रेशन और हर तरफ से वो क्रिएट का पैशन। इंडिया को चाहिए थी 1 विकेट एंड इंग्लैंड को चाहिए था सिर्फ 1 ओवर। उनके दिमाग में था कि भाई कुछ करके इसको कम कर देना। जैक क्रॉली नाटक करने लगे कि यार सामने से ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, बीच में वो हट गए, इधर हुआ उधर हुआ, पीछे से शुभमन गिल आकर के चिल्ला रहे हैं, इधर से जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद सिराज को तो बस चाहिए कुछ ऐसा मौका हुआ करके एकदम चिल्लाने लगे। बट मैं इंतजार कर रहा था कि यार 1 विकेट गिर जाए, मतलब एक बार जैक क्रॉली का एज लग जाए या कोई रन आउट हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, स्ट्राइक चेंज, मतलब कोई भी 1 विकेट गिर जाए। और वो सेंड ऑफ जो उस टाइम पर देखने को मिलता भाई खतरनाक होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली विकेट गिरी नहीं, सिर्फ 2 ही रन बना। लेकिन इंग्लैंड अपने प्लान में सक्सेसफुल रहा कि सिर्फ और सिर्फ 1 ही ओवर वहां पर हो पाया, दूसरा ओवर नहीं हो पाएंगे। इंडिया चाहता ज्यादा गेंदबाजी हो जाए, 1 2 3 जितना ओवर पॉसिबल है, 5 8 10 मिनट जो बच रहे थे उसमें, लेकिन वो नहीं हो पाया और 1 ओवर पर ही वापस चला गया इंग्लैंड। और इंग्लैंड के पास टाइम पर 10 की 10 विकेट है। मैच का जो पहला इनिंग, मैच की जो पहली इनिंग थी वो एकदम इक्वल पॉइंट पर ड्रॉ हो गई, जिससे इंडियन खुश नहीं थे, इंग्लैंड बहुत खुश था, क्योंकि इंग्लैंड ने जिस तरह से आखिरी के 50-60 रनों पर इंडिया की 5 विकेट गिराई थी, वहां पर इंग्लैंड एक टाइम पर लग रहा था कि यार हम 400 से ऊपर कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से चल रहे थे। लेकिन जो रूट ने कहा था एक दिन पहले, कल मैच खत्म होने के बाद, कि इंडिया को मुसीबत होगी, इंडिया को मुश्किल होगी। यस, ऋषभ पंत हैं खड़े हुए, ऋषभ पंत आकर के दोबारा कोशिश करेंगे और वो रिस्की शॉट्स खेलेंगे जिस तरह से टिपिकल ऋषभ पंत खेलते हैं, लेकिन इंडिया को मुश्किल होगी। एग्जैक्टली वही हुआ। ऋषभ पंत आए, उन्होंने अपने अजीबोगरीब शॉट खेले, और कभी कभी यार ऋषभ पंत को ना, मतलब आप ऋषभ को समझ नहीं सकते। इनफैक्ट अभी कल परसों इंग्लिश प्लेयर इस बात को कह रहे थे कि ऋषभ को कोई नहीं समझ सकता, खुद ऋषभ पंत भी उनको नहीं पता होता है कि वो क्या करने वाले हैं। आपके सामने वो 5 ओवर हो सकता है बिल्कुल डिफेंसिव मोड में खेल जाएंगे, और हो सकता है उसकी अगली 5 बॉल पर वो 5 छक्के लगा सकते हैं। सो अगर आपको ऋषभ को एक्सप्लेन करना होगा, देन आपके पास कोई वर्ड नहीं। हो सकता है आप एक टाइम पर कहो कि यार ही इज वेरी स्मार्ट, हो सकता है आप एक टाइम पर कहो कि ही इज वेरी गट्सी, ही इज वेरी ब्रेव, और हो सकता है आप एक टाइम पर कह दो कि नहीं यार ही इज वेरी स्टूपिड, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। वो आपको जब ऋषभ बल्लेबाजी कर रहे होते हैं तो पीछे से ऑटोमेटिकली सुनील गावस्कर का वो स्टूपिड 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 चलने लगता है, बिकॉज वो कभी भी कुछ भी कर देते। आप सोचो कि बॉल एक ऐसे आ रही है, ठीक है, यूजुअली जो पुल वाली बॉल होती है उस पर वो अजीबो गरीब शॉट इन्वेंट कर देते हैं। बॉल सीधे आ रही है, वो यहां नहीं मार करके ऐसे खड़े होते हैं। वो जो लगान में वो नहीं था जय महाकाल, वो मारता था इस तरह से, वो कुछ ऐसा करते हैं, वो ऐसे खड़े रहते हैं और बॉल को इधर ही मार देंगे। तो वो कुछ भी अजीब सा इन्वेंट कर सकते हैं उस टाइम पर। लेकिन शायद यही रीजन है कि ऑपोजिशन उनसे डर कर रहता है। आप सोचो कि पिछले 8 स्कोर जो उन्होंने इंग्लैंड में, सिर्फ इंग्लैंड के खिलाफ की बात नहीं, इंग्लैंड में मारे हैं, वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंग्लैंड का खिलाड़ी है। आप देखो उनके पिछले 8 स्कोर, उसमें 50 है, 146 है, 57, 134, 118, एक ही सिर्फ 50 से नीचे का स्कोर है 25 का, उसके बाद 65 और 74। आज वाली पारी मुझे पर्सनली बड़ा दुख हुआ जब वो आउट हुए, क्योंकि यार ये पारी थी शतक वाली। ये ऐसा था बिल्कुल जहां पर ऋषभ मारता चला जाता और ऋषभ मारते मारते इंग्लैंड की हालत खराब कर देता, और यस इंडिया एक बड़ी लीड लेकर के आगे बढ़ जाता। लेकिन जैसा मैंने कहा कि भाई बैकग्राउंड में अचानक से स्टूपिड स्टूपिड चलने लगता है। उन्होंने एक बड़ा ही अननेसेसरी सा रन लिया और वहां पर रन आउट हो गया, कोई जरूरत नहीं थी उस रन की। लेकिन जैसा हमने कहा कि स्मार्ट, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज गट्सी, ही इज ब्रेव, बट देन अगेन ही इज स्टूपिड एंड ही इज स्मार्ट। मतलब वो सब कुछ का मिक्सचर है, आपको नहीं पता कब वो क्या कर दें, और कुछ वैसा ही हुआ। लेकिन हाँ, आप ये सोच रही है
इंजर्ड था, ये पिछले पूरे दिन बैठा था। इंजर्ड ऋषभ पंत थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक जरूर होता है और एक बार फिर से आकर के उसने दिखाया कि क्यों वो खतरनाक होता है और आने वाले टाइम में वो जिस तरह से आगे बढ़, जिस तरह से विकेट कीपर बैटर की वो जो एक उसका बार है जिसको वो धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा है, वो आगे आने वाले बैट्समैन के लिए मुश्किल हो सकती है। जिस तरह से एम एस धोनी ने ओडीआईज में व्हाइट बॉल क्रिकेट में खास करके विकेट कीपर बैट्समैन का बार बढ़ा दिया है, उसी तरह से ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में आकर के इस बार को काफी ऊपर लेकर चलेंगे। अब सोचो कि ऋषभ पंत सिर्फ 3 छक्के दूर हैं फ्रॉम हिटिंग मोस्ट सिक्सेस फॉर इंडियन बैटर। सो भाई ये नीचे आता है बंदा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि नीचे आकर के खेल रहा है। ऐसा लगता है कि ये कोई टॉप ऑर्डर बैटर है, हालांकि 5th पोजीशन भी टेस्ट में अच्छी पोजीशन है, लेकिन फिर भी यार नीचे आकर के सिक्सेस का रिकॉर्ड तोड़ना। एंड अब सोचो ऋषभ पंत के डेब्यू के बाद से सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरीज अगर किसी के पास है तो वो ऋषभ पंत के पास है। इस लिस्ट में अच्छे अच्छे प्लेयरों के नाम है, तो आप देख लो कि वो किस लेवल से आगे बढ़ रहा है। सो यस, जिस तरह से ऋषभ ने खेला, थोड़ा सा अफसोस इसलिए क्योंकि पारी बहुत अच्छी थी, बड़ी हो सकती थी, बट थोड़ा सा टिपिकल ऋषभ पंत वहां पर आ गया और आप उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पंत के साथ साथ एक और इंसान है जो बहुत सारा अप्रिसिएशन डिजर्व करता है और वो है केएल राहुल। मानो केएल राहुल पैदा ही हुए हैं इंग्लैंड की जमीन पर खेलने के लिए। भाई ये बंदा इंग्लैंड में खेल रहा होता है, लेकिन ऐसा लगता नहीं इंग्लैंड में खेल रहा है। ये ओवरसीज स्पेशलिस्ट है, लेकिन ये इंग्लैंड स्पेशलिस्ट ज्यादा है। भाई 4 शतक इसने इंग्लैंड में लगाए हैं, 2 साउथ अफ्रीका, 1 ऑस्ट्रेलिया, 1 श्रीलंका, 1 वेस्ट इंडीज और 1 घर पर। सो ये जितनी कंट्रीज हैं इसमें एक 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 एक, लेकिन इंग्लैंड में 4 और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका में 2। ये बताता है कि जहां पर अदर बैटर्स की हालत खराब होती है वहां राहुल ज्यादा सेटल होते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि केएल राहुल के पास जितने शतक हैं उतने रीसेंट टाइम्स में, पिछले 6 सालों में, 7 सालों में, 2018 के बाद इंग्लैंड ओपनर्स के बाद खुद भी नहीं है। आप इस लिस्ट को देखोगे तो इंग्लैंड ओपनर्स ने भी राहुल से कम शतक लगाए हैं 2018 के बाद। एंड दिस सेज कि राहुल कितना खतरनाक हो जाते हैं। राहुल ने 21 इनिंग्स में 4 लगाए हैं, बेंडागट ने 28 इनिंग में 3 लगाए हैं, रोरी बर्न्स ने 32 इनिंग्स में 2 लगाए हैं और जैक क्रॉली ने 34 इनिंग्स में 2 लगाए हैं। आप सोचो कितना ज्यादा डिफरेंस है कम इनिंग में ज्यादा शतक लगाने का। दिस प्रीटी मच शोज के केएल राहुल इंडिया के लिए कितने इंपॉर्टेंट, कितने क्रूशल एसेट है। और आप सोचो कि ये वो बंदा है जो हर पोजीशन पर खेलता है। पिछले 1-1.5 सालों में इसने 1 से लेकर के 7 हर पोजीशन पर खेला है और हर पोजीशन पर रन्स किए हैं। ऐसा नहीं कि स्ट्रगल किया, हर पोजीशन पर रन्स किए हैं इस वजह। हालांकि इसके बारे में बात बहुत कम होती है, लेकिन यार ये काफी अंडररेटेड और काफी जबरदस्त बल्लेबाज है। एक और बल्लेबाज है जो काफी अंडररेटेड है, जिसने आज फिर से इंडिया को काफी ज्यादा सपोर्ट करके दिया, और वो है रविंद्र जडेजा, टेस्ट का नंबर 1 बैटर। सोचो जडेजा के पास इंग्लैंड में बेन स्टोक्स से ज्यादा हाफ सेंचुरीज है। ही इज डेफिनेटली एन एसेट फॉर टीम इंडिया। जिस तरह से वो आते हैं और वो खड़े रह जाते हैं, और जहां पर आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि यार कोई रुक जाए, थोड़ी सी पारी और लंबी हो जाए, वहां पर जडेजा आकर के खड़े हो। सो ये तो 3 खिलाड़ियों के आज रन्स बने हैं ना, जडेजा के, ऋषभ पंत के और केएल राहुल के, भाई ये जबरदस्त थे, एक्सेप्शनल थे। एंड इसी वजह से हम यहां पर पहुंच भी पाए, वरना वो जो लास्ट का कोलैप्स था उसमें सब कुछ खत्म हो जाता है। इनफैक्ट अगर आप जडेजा की तरफ देखोगे, ही हैज मोस्ट 50+ स्कोर, नंबर 6 या उससे नीचे आने वाली लिस्ट में वो कुछ बड़े नाम है उनके जस्ट नीचे से। मतलब एक्टिव प्लेयर में सबसे ज्यादा है ही वो। एमएस धोनी को देखो, उनके पास 38 है, कपिल देव को 35, बट ये दोनों रिटायर्ड हैं। एक्टिव प्लेयर्स में सबसे ज्यादा इस टाइम पर रविंद्र जडेजा के पास है 28, और फिर उसके बाद वीवीएस लक्ष्मण के पास है 28। और ये उन प्लेयर्स, ये वो प्लेयर्स जो नीचे आकर जिन्होंने जब जब खेला है तब की बात हो रही है, वहां पर रविंद्र जडेजा इस टाइम पर 28 50+ स्कोर के साथ है। एंड दिस इज ऑब्वियसली समथिंग क्रेजी कि सोचो ये बंदा है जिसने जो रूट से ज्यादा इस सीरीज में रन्स बना रखे हैं। एवरेज हैज बीन वेरी गुड, अराउंड 100 के आसपास का इसका एवरेज है, जो बताता है कि कितना ज्यादा खतरनाक होगा, और वो तब जब वो 6ठे और 7वें नंबर पर आकर खेल रहा है। सो यस, आज जिस तरह से इन बैटर्स ने खेला है, वी हैव कम टू अ गुड पोजीशन, लेकिन ये वेरी गुड नहीं है, बिकॉज यार हम 326 फॉर 5 थे। उसके बाद रेड्डी, जडेजा, आकाशदीप, बुमराह, वॉशिंगटन धड़ 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 आउट होते चले गए, 387 पर ऑल आउट हो गए। हम 326 फॉर 5 के बाद सिर्फ और सिर्फ 61 रन और ऐड कर पाए, और उसके बाद 5 विकेट हमारी जो है वो गिर गई। शुरू की 5 विकेट 326 रन, आखिर की 5 विकेट सिर्फ और सिर्फ 61 रन। ये चीज है जिस पर हमें काम करना है। हमने 2-3 मैचेस में देख लिया, मल्टीपल इनिंग्स में देख लिया, कोलैप्स हमारा जो हो जाता है वहां पर दिक्कत हो जाती है। आप 326 के टाइम पर ऐसा लग रहा था कि यार आराम से हम 400, 450 या
एटलीस्ट 100 रन तो और ऐड कर ही सकते हैं। और एक 100 रन अगर आप ऐड कर देते, आप सोचो कि आप इंग्लैंड को 40-50 रन की भी लीड ट्रेल पर रख देते, तो वहां से इंग्लैंड परेशान होता और सुबह आकर के कुछ ना कुछ उस प्रेशर की वजह से विकेट जरूर गिर जाती। अब देखो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। बट यस, कल का सुबह का सेशन जैसा आज का इंपॉर्टेंट था, आज हमारे बैटर्स खेल गए थे, कल उनके बैटर्स को किसी तरह से खेलने नहीं देना है, वरना मुश्किल हो जाएगी। हमारे पास कुछ भी नहीं है, वी आर बैटिंग फ्रेश नाउ। 2 रन हुए हैं, 2 रन की ही लीड है उनके पास, और जितने रन इसमें बनेंगे हमें जीतने के लिए उतने रन बनाने पड़ेंगे। कल का पूरा दिन इंग्लैंड खेलेगा, कोशिश ये करेगा कि वो अपनी टिपिकल बेसबॉल क्रिकेट खेले, थोड़े से रन बोर्ड पर लगाए और आखिर में हमें हो सकता है थोड़ा देर खेलने को दे दे। अगर ऐसा होता है देन मुश्किल हो सकती है। अगर इंग्लैंड लंबा खेल जाता है देन ये मैच जो है वो ड्रॉ की तरफ जाएगा, बट बेसबॉल मैच को ड्रॉ की तरफ लेकर नहीं जाते हैं। सो लेट्स सी कल क्या होने वाला है। क्या हमें टिपिकल बेसबॉल क्रिकेट दिखेगी जहां पर बड़ा स्कोर बोर्ड पर करने की कोशिश करेंगे कम ओवर्स में, या फिर जिस तरह से पिछले 2 दिन गए उसी तरह से अगले 2 दिन भी जाने वाले हैं? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद गाइस, टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।